सभी को गुड इवनिंग। जल्दी से जुड़ जाइए आप लोग और सभी बच्चों को शेयर भी कर दीजिए। शेयर कर दिए आप लोग, स्टार्ट किया जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए पिछले लेक्चर में हम लोग क्या पढ़ रहे थे असंख्य गुणधर्म के बारे में। उसमें क्या बताए थे, विलयन का वैसा गुणधर्म जो केवल विलय के कणों की संख्या पर निर्भर करता है, न कि उसके बनावट या प्रकृति पर निर्भर करता है, वह क्या कहलाता है बाबू, असंख्य गुणधर्म। और यह केवल किसके लिए लागू होता है, या तो आदर्श विलयन के लिए या तो तनु विलयन के लिए ना। और असंख्य गुणधर्म कितने प्रकार के होते हैं, तो 4 प्रकार के। एक क्या बताए थे, वाष्पदाब का सापेक्षिक अवनमन ना। दूसरा बता रहे थे क्या, क्वथनांक का उन्नयन। तीसरा बताए हिमांक का अवनमन। और चौथा क्या, प्रासरण दाब। तो पिछले लेक्चर में हम लोग वाष्पदाब का सापेक्षिक अवनमन पढ़े हुए थे, ठीक है। और उसमें राउल्ट के नियमों को भी पढ़े थे और प्रमाणित भी कर चुके थे ये किस प्रकार से असंख्य गुण धर्म है। तो आज हम लोग उससे आगे बात करते हैं क्वथनांक का उन्नयन, ठीक है। क्वथनांक का उन्नयन क्या है, इसके बाद उसमें राउल्ट के नियमों को लिखेंगे और यहाँ भी हम लोग प्रमाणित करने सीखेंगे कि यह किस प्रकार से एक असंख्य गुण धर्म है, ठीक है। इत्मीनान से सीखेगा बाबू, बहुत ही बीबीआई है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वथनांक का उन्नयन। इससे पहले हम लोग बात करते हैं क्वथनांक बिंदु क्या होता है। देखिए इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं बाबू, बॉइलिंग पॉइंट। थोड़ा सुनो, 9वां 10वां में जो पढ़ना था, क्वथनांक क्या होता है, जिस ताप पर कोई द्रव उबलना प्रारंभ हो जाए उसको बोलते हैं क्या हम लोग, क्वथनांक, ये ना। लेकिन वो सब बच्चा वाला था परिभाषा, ठीक है। लेकिन अब हम लोग बात करेंगे वह ताप जिस ताप पर किसी द्रव का वाष्प दाब वायु दाब के बराबर हो जाता है उसको बोलते हैं हम लोग क्या, क्वथनांक या क्वथनांक बिंदु, बॉइलिंग पॉइंट। देखिए तो क्या लिखे हैं, वह ताप जिस पर किसी द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है वह उस द्रव का क्वथनांक बिंदु कहलाता है। जैसे जल का क्वथनांक एक वायुमंडलीय दाब अर्थात कितना, 1 atm पर कितना होता है बाबू, 100 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर इसको केल्विन में बदलिएगा कितना होगा, 373 केल्विन, ठीक है। यहां तक आगे बात करते हैं, इसको और अच्छे से समझते हैं। देखिए मान लिया जाए एक कंटेनर में जल को रखे, ठीक है, और इसको गर्म करना प्रारंभ कर दिए, ठीक है। जब गर्म करेंगे तो क्या होगा बाबू, वाष्प निकलेगा। क्या निकलेगा, वाष्प। और आपको पता है जल से वाष्प के रूप में परिणत होना क्या कहलाता है, वाष्पन। क्या कहलाता है, वाष्पन। ये तो पहले भी बताए थे। और कुछ समय बाद जब ज्यादा वाष्प बन जाएगा तो वाष्प किस में बदलना शुरू हो जाएगा बाबू, वाष्प द्रव में यानी जल में बदलना शुरू हो जाएगा, जिसको बोलते हैं हम लोग क्या, संघनन। क्या बोलते हैं, संघनन। और जब और भी ज्यादा जब हम लोग गर्म करेंगे तो वाष्पन का दर यानी द्रव से वाष्प में बदलना और वाष्प से द्रव में बदलने का दर आपस में क्या होता है, बराबर हो जाता है। तो उस समय वाष्प के द्वारा द्रव के सतह पर लगने वाले दाब को क्या बोलते हैं हम लोग, वाष्प दाब। ये तो पिछले क्लास में भी बताए थे, वाष्प दाब, ये ना, समझिएगा बात को। अब हम लोग बात कर रहे हैं क्या, क्वथनांक क्या है, ये ना, क्वथनांक क्या है। देखिए हम लोग पिछले क्लास में क्या पढ़े थे, जब किसी शुद्ध विलायक में किसी अवाष्पशील विलय को मिलाया जाता है तो उसके वाष्प दाब में क्या होता है बाबू, कमी आता है। ये तो समझ में आ गया था। अब ध्यान से सुनिएगा, जब इसके वाष्प दाब में कमी आएगा, मतलब कब कमी आएगा बाबू, जब विलयन बना देंगे तब, यानी अवाष्पशील विलय जल में मिला देंगे तब वाष्प दाब में क्या हो जाएगी, कमी होगा। ध्यान से देखिएगा। अब मान लो कि शुद्ध जल का वाष्प दाब यहाँ है, समझिएगा बात को, शुद्ध जल का वाष्प दाब यहाँ है और आप क्या कर रहे हैं, ताप को बढ़ा रहे हैं। तो उसको बाहरी वाष्प दाब तक लाने के लिए इतना ही टेम्परेचर चाहिए, कोई दिक्कत। लेकिन जब हम लोग अवाष्पशील विलय मिला देंगे तो वाष्प दाब क्या हो जाएगा बाबू, थोड़ा सा घट जाएगा। वाष्प दाब क्या हो जाएगा, थोड़ा सा घट जाएगा। अब बताओ इसको बाहरी वाष्प दाब के बराबर लाने के लिए इसको थोड़ा सा ज्यादा हीट करना पड़ेगा कि कम। तो देखिए दोनों में कौन ज्यादा है, लाल वाला।
यानी विलयन वाला ज़्यादा है। इसका अर्थ क्या हुआ, जब किसी शुद्ध विलायक में किसी अवाष्पशील विलय को घुलाते हैं तो उसके वाष्प दाब में कमी आती है और उसके क्वथनांक में क्या हो जाता है, वृद्धि हो जाता है। किसके क्वथनांक में, जब हम लोग विलयन बना लेते हैं तब। कोई दिक्कत है? अब बताओ, अगर हम लोग शुद्ध जल का क्वथनांक हम लोग TB0 मानते शुद्ध जल का, और विलयन का TB मानते, अब बताओ दोनों में किसका क्वथनांक ज्यादा, विलयन का कि शुद्ध विलायक का? विलयन का ज्यादा। किसका ज्यादा, यहाँ किसका ज्यादा दिख रहा है, विलयन का ज्यादा दिख रहा है, तो विलयन का क्वथनांक क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, वही लिखे हैं, देखिए तो लिखे हैं, यदि शुद्ध विलायक का क्वथनांक T0B एवं विलयन का क्वथनांक TB हो तो क्वथनांक का उन्नयन, क्वथनांक के उन्नयन को नो डेल्टा TB से इंडिकेट करते हैं। ठीक है, डेल्टा TB मतलब क्या हुआ, क्वथनांक में परिवर्तन। ठीक है, निम्न प्रकार से होगा, तो बड़का में घटा लेंगे छोटका को। बड़का क्या था, विलयन का क्वथनांक, और छोटका क्या था, शुद्ध विलायक का क्वथनांक, यानी TB माइनस T0B। समझ में आया इतना सा? जल्दी से आप लोग कमेंट कीजिए, तब हम लोग आगे बात करते हैं। ठीक है, अब हम लोग कुछ इससे आगे बात करते हैं, सीखते हैं क्वथनांक के उन्नयन से संबंधित राउल्ट ने क्या कहा। देखिए, राउल्ट ने कहा क्वथनांक का जो उन्नयन होता है वह विलय के मोलर सांद्रण के समानुपाती होता है। वही बात लिखे, देखिए इसके अनुसार क्वथनांक का उन्नयन विलय के मोलर सांद्रण के समानुपाती होता है। मोलल मतलब होता है बाबू मोललता। क्या होता है, मोललता। इसको किससे सूचित करते हैं, तो स्मॉल m से। याद है ना, पढ़ाए हुए हैं सांद्रता पद में। देखिए जो कहा उसको लिखिए, क्वथनांक का उन्नयन मतलब डेल्टा TB ये समानुपाती होगा स्मॉल m मतलब विलय के मोललता के। यहां तक क्लियर है? अब बताओ क्या करेंगे, समानुपाती को हटाएंगे। समानुपाती हटाएंगे तो कोई कांस्टेंट आएगा, यहाँ जो कांस्टेंट आएगा, यहाँ जो कांस्टेंट आएगा वो आएगा KB। क्या आएगा, KB। K तो कांस्टेंट तो लिखते ही है, यहाँ B लगाएंगे, B का मतलब बॉइलिंग पॉइंट वाला कांस्टेंट है। ठीक है, और जहां लिखेंगे, जहां KB बराबर क्या बोलेंगे इसको, क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक। क्या नाम देंगे बाबू इसका, क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक। क्लियर है? यहां तक कुछ आगे बात करते हैं, थोड़ा इसी में बात कर लेते हैं। KB किसको बोलेंगे, देखिए अभी आपने क्या देखा कि डेल्टा TB बराबर क्या हुआ बाबू, KB इंटू क्या हुआ m। यदि मोललता के वैल्यू 1 हो जाए, इसका मात्रक लिखना चाहो तो लिख लो, मोल प्रति क्या हो जाएगा, kg ना। अब बताओ जब मोललता का वैल्यू 1 हुआ तो डेल्टा TB बराबर KB इंटू 1। इसका मतलब क्या हुआ बाबू, डेल्टा TB बराबर क्या हो गया, KB। अब ध्यान से सुनिएगा, हम इसका परिभाषा देने जा रहे हैं। ठीक है, देखिए क्या हुआ, जब हम लोग मोललता का वैल्यू 1 रखे तो डेल्टा TB बराबर क्या हो गया, KB। डेल्टा TB ही KB के बराबर हुआ कब, जब मोललता का वैल्यू लिए कितना, 1। अगर हम लोग इसका परिभाषा देना चाहेंगे क्या बोलेंगे, एकांक मोलर सांद्रण वाले विलयन में, क्या बोले बाबू, एकांक मोलर सांद्रण वाले विलयन में क्वथनांक के उन्नयन को ही क्या बोलते हैं हम लोग, क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक। वही बात लिखे हैं, देखिए तो एकांक मोलर सांद्रण वाले विलयन में क्वथनांक के उन्नयन को ही क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक कहा जाता है। क्लियर है? आगे बात करते हैं, थोड़ा इसका मात्रक देख लेते हैं KB का। देखिए अभी आपने लिखा क्या, डेल्टा TB बराबर KB इंटू क्या लिखे बाबू, m। अगर हम कहें KB का वैल्यू निकालो तो KB बराबर क्या लिखेगा, डेल्टा TB बटे क्या, m, ये ना। अगर हम KB का मात्रक पूछें तो डेल्टा TB का मात्रक बटा मोललता का मात्रक। तो डेल्टा TB क्या है, ये तो ताप का अंतर है ना, ताप का अंतर है तो इसका मतलब ताप ही है। ताप का मात्रक क्या लिखते हैं, जनरली केल्विन, केमिस्ट्री तो केल्विन यूज होता है। आगे बात करते हैं बाबू, मोललता का मात्रक तो याद होगा, क्या लिखे हैं, मोल प्रति kg, मोल प्रति kg, ये ना। अब बताओ kg कहाँ चल जाएगा बाबू, ऊपर, तो केल्विन तो पहले ही, इसके बाद kg बटे क्या हो जाएगा, मोल। अगर हम इसको और अच्छे से लिखें,
केल्विन केजी, एक मिनट, केल्विन केजी प्रति क्या हो जाएगा मोल। इसका जो मात्रक होगा क्या होगा बाबू, केल्विन केजी प्रति मोल। कोई दिक्कत यहां तक समझ में आ गया। इसको हटाते हैं, देखिए इसके बाद हम लोग लिखते हैं यदि m बराबर 1 मोल प्रति केजी हो तो क्या होगा बाबू, डेल्टा टीबी बराबर क्या हो जाएगा केबी। यहां तक तो कोई बात नहीं, यही बात लिखे हैं ऊपर, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। एक बात बताओ, इस मोललता का मान आपको बताए थे, मोललता का फॉर्मूला क्या होता है, विलय का मोल बटे केजी में विलायक का द्रव्यमोल, यह ना। अगर मान लिया जाए 1 बिलियन में x ग्राम विलय हो, ठीक है, और y ग्राम क्या हो, विलायक हो, विलायक हो, तो मोललता कैसे निकाले थे भाई, इसको बदल लेंगे मोल में, विलय को बदल लेंगे मोल में, इसको बदल लेंगे केजी में। तो मोल में कैसे बदलते हैं, दिया गया भार बटा सूत्रभार, तो x बटा क्या हो जाएगा सूत्रभार ना, और y ग्राम है, इसको हम लोग बदल लेंगे केजी में, तो y बटा 1000, ये ना। तो यहां इसको लिखते हैं, इधर लिखते हैं यदि विलय की मात्रा, विलय की मात्रा x ग्राम एवं विलायक की मात्रा y ग्राम हो तो क्या लिखेंगे बाबू, मोललता बराबर, मोललता यानी स्मॉल m बराबर, इसको बदल लेंगे मोल में, तो दिया गया भार बटे क्या सूत्रभार ना, और इसको क्या लिखेंगे y बटे क्या रे बाबू 1000 ग्राम में है, तो इसको बदल लिए केजी में, ये हो गया मोल ना। तो यहाँ क्या आएगा, स्मॉल m बराबर ये चल जाएगा ऊपर, तो 1000 x बटे क्या सूत्रभार, सूत्रभार को आप यहाँ अनुभार भी लिख सकते हैं, और क्या हो जाएगा बाबू यहाँ सूत्रभार इंटू y, ये ना, ये मोल पर केजी। इतना समझ में आया, ये तो पहले भी बताए थे। अब देखिए मोललता के वैल्यू यहां रख दीजिए, तो क्या होगा थोड़ा देखिए, तो लिखेंगे चूंकि डेल्टा टीबी बराबर केबी इंटू एम, और इस मोललता का वैल्यू जब यहां रखेंगे तो क्या आएगा बताइएगा थोड़ा सा, डेल्टा टीबी बराबर केबी तो जैसे के तैसे ना, और m के बदले क्या लिखेंगे 1000 x बटे क्या सूत्रभार के बदले अनुभार लिख सकते हैं, लिख लिया जाए यहाँ, कोई दिक्कत नहीं है। अनुभार इंटू क्या हो जाएगा बाबू y, ये ना। समझ में आया इतना सा, जल्दी से आप लोग कमेंट कीजिए, कोई दिक्कत है तो बताइए। समझ में आ रहा है आप लोगों को, ठीक है। अब एक बात बताओ, इसको क्या बोलते हैं बाबू, क्वथनांक का उन्नयन। और देखो तो क्वथनांक के उन्नयन में अनुभार आ रहा है, अनुभार आ रहा है, इसका मतलब है क्वथनांक का उन्नयन विलय के अनुभार पर निर्भर कर रहा है। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि क्वथनांक का उन्नयन जो है एक असंख्य गुण धर्म है। तो यहां लिखेंगे उपर्युक्त समीकरण में क्वथनांक का उन्नयन मतलब रे बाबू डेल्टा टीबी विलय के अनुभार, अनुभार मतलब मोलर द्रव्यमान भी बताए थे कल, मोलर द्रव्यमान पर निर्भर कर रहा है,
रहा है, अतः हम यह कह सकते हैं कि यह एक असंख्य गुण क्या है बाबू, गुणधर्म है। समझ में आया आप लोगों को? जल्दी से आप लोग स्क्रीनशॉट लें, तब आगे बात करते हैं। चलिए अब हम लोग सीखते हैं क्वथनांक के उन्नयन से संबंधित न्यूमेरिकल को। ठीक है, देखो बाबू, अगर न्यूमेरिकल नहीं सीखते हो तो समझो क्या ना, थ्योरी अधूरा है। अगर आपका थ्योरी टंच है तो समझो कि न्यूमेरिकल बनेगा, अन्यथा कुछ नहीं। ठीक है, अगर न्यूमेरिकल बन रहा है तो समझो कि केमिस्ट्री से आपको प्यार हो गया है। लेकिन आप लोग तो कहीं और प्यार कर बैठते हैं ना जी। थोड़ा सा आप लोग कमेंट करके बताओ किन किन बच्चे को केमिस्ट्री से प्यार हो गया है, जल्दी बताइए कि कहीं और हो गया है जी। केमिस्ट्री से तो लव नहीं हुआ होगा, कहीं और हो गया होगा ना। आपका अभी ये टाइम नहीं है, नहीं तो पछताना पड़ेगा। ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं सवाल को। हाँ, सबको लव हो गया है केमिस्ट्री से। खैर चलिए देखिए, पहला सवाल है 750 mmHg पर जल का क्वथनांक 99.63 डिग्री सी है। कितना है बाबू? 99.63 डिग्री सी है। आगे बात करते हैं, कहता है 500 ग्राम जल में कितना सुक्रोज मिलाया जाए कि क्वथन 100 डिग्री सी हो जाए। और इसके लिए जल के लिए केबी का मान 0.52 केल्विन केजी प्रति मोल दिया हुआ है। एकदम ध्यान से सीखिए, देखिए क्या दिया हुआ है। जल का क्वथनांक मतलब शुद्ध विलायक का क्वथनांक जो दिया है, एक बार लिखते हैं, सॉल्यूशन कर रहे हैं इसका। दिया गया है शुद्ध विलायक का क्वथनांक। शुद्ध विलायक में क्या मानते थे? T0B बराबर कितना बाबू रे? 99.63 डिग्री सी, है ना। आगे देखिए, कहता है इसका क्वथन मतलब कितना सुक्रोज मिला है। मिलाने के बाद क्या बन जाएगा? बिलियन, यानी बिलियन का क्वथनांक TB जो है कितना दे रखा है? 100 डिग्री सी। क्या कोई दिक्कत यहाँ तक? आगे बात करते हैं, कहता है कितना सुक्रोज मिला है। तो मान लो x ग्राम विलय मिला है, तो आप लोग को अभी क्या बताए? डेल्टा TB बराबर KB इंटू m के बदले क्या लिखेंगे? क्या याद है आपको? जब विलय की मात्रा x ग्राम और विलायक y ग्राम हो तो क्या लिखे थे? 1000x बटे क्या सूत्रभार, या अभी हम लोग यूज किए थे अनुभार, दोनों एक ही बात है, इंटू y। ये फॉर्मूला कब यूज करेंगे? जब विलय की मात्रा किस में हो? ग्राम में, और विलायक भी किस में हो? ग्राम में। ये तो समझ में आ रहा है। वैल्यू पुट कर दीजिए। इसको और भी तोड़ सकते हैं। क्या तोड़ेंगे? इसको बिलियन के क्वथनांक में विलायक के क्वथनांक को घटा देते हैं ना जी। तो लिखेंगे TB माइनस T0B बराबर KB इंटू यही वाला बात 1000x बटा अनुभार इंटू क्या? y। अब देखो तो क्या पूछ रहा है? कितना ग्राम सुक्रोज, सुक्रोज मतलब चीनी। ठीक है, तो ये आपको x का वैल्यू निकालना है। वैल्यू पुट कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। देखिए ये TB का वैल्यू कितना है? 100 डिग्री सी। यहाँ लिख दीजिए 100 माइनस T0B का वैल्यू 99.63 बराबर KB का मान बाबू केल्विन में है ना जी। एक बात सुनिए, यहाँ डिग्री सेंटीग्रेड में था और यहाँ केल्विन में है, तो घबराना नहीं है। यहाँ अंतर निकाल रहे हैं, केल्विन में निकाल करके घटाओ या डिग्री सेंटीग्रेड में निकाल के घटाओ, बात सेम होगा। ठीक है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ तो यहाँ क्या लिखेंगे? 0.52 इंटू 1000 तो रहेगा ही, और x ग्राम क्या घुला रहे हैं? सुक्रोज मतलब चीनी। तो इसका अनुभार कितना होता है चीनी का? फॉर्मूला बताओ। C12H22
O11 ना, इसका 342 ग्राम होता है। जिसको अनुभार निकालने नहीं आता है, अनुभार वाला वीडियो देख लेंगे, ठीक है। चलिए देखिए, ये हो जाएगा 342 ग्राम, और कितना ग्राम में घुला रहा है बाबू रे? 500 ग्राम में, यानी विलायक की मात्रा 500 ग्राम। तो x का वैल्यू नहीं निकलेगा, x जो निकलेगा वो ग्राम में आएगा, ठीक है, वो आंसर हो जाएगा। समझ में आया आप लोगों को? जल्दी से कमेंट कीजिए आप लोग। आगे बात करें, चलिए अब अगला सवाल है, देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है 40 ग्राम बेंजीन में जिसमें घुलाएंगे वह विलायक ना जी, 40 ग्राम बेंजीन में 3.42 ग्राम सल्फर, 3.42 ग्राम क्या है? सल्फर घोलने पर विलयन का क्वथनांक से 0.81 केल्विन अधिक हो जाता है। कितना अधिक हो रहा है? 0.81 केल्विन अधिक हो जाता है। मतलब क्वथनांक में क्या हो रहा है? वृद्धि। क्वथनांक में क्या हो रहा है? वृद्धि। ध्यान से सुनिएगा। तो सल्फर का अणुसूत्र बताएं यदि बेंजीन के लिए Kb का वैल्यू कितना है? 2.53 केल्विन केजी प्रति मोल है। ध्यान से देखिएगा। देखिए तो सल्फर कितना घुलाया है बाबू? 3.42 ग्राम। कितना ग्राम बेंजीन में? 40 ग्राम। जिसमें घुलाएंगे वह विलायक हो जाएगा, यानी विलायक की मात्रा कितना ग्राम? यह है 40 ग्राम, यानी विलायक क्या था? y ग्राम ना। अच्छा, y का वैल्यू कितना है? 40। अब देखिए सल्फर कितना घुलाया है, यानी विलायक की मात्रा कितना है? x का वैल्यू कितना है? 3.42 ग्राम, यह ना। अब सवाल को सुनिए, कह रहा है क्या जैसे घुलाते हैं तो क्वथनांक से 0.81 केल्विन अधिक हो जाता है। अभी आपको थ्योरी में क्या पढ़ा है? यदि किसी शुद्ध विलायक में किसी अवाष्पशील विलायक को घुलाते हैं तो क्वथनांक में कुछ ना कुछ वृद्धि होती है, तो उस वृद्धि को ही वो क्या बोलते हैं? क्वथनांक का उन्नयन। ओ हो, इसका मतलब क्या हुआ? डेल्टा टीबी का वैल्यू कितना दे रखा है? 0.81 केल्विन। आया समझ में? अब देखिए सल्फर का अणुसूत्र पूछ रहा है। हम लोग तो फार्मूला में कोई अणुसूत्र निकालने का फार्मूला नहीं पढ़े हैं। क्या पढ़े हैं? अनुभार निकाल सकते हैं, विलय की मात्रा निकाल सकते हैं ना, विलायक की मात्रा निकाल सकते हैं, क्वथनांक का उन्नयन निकाल सकते हैं। क्या इस फार्मूला में कहीं अणुसूत्र निकालने का है तरीका? नहीं है। तो एक बात बताओ, जब हम लोग अनुभार निकाल लेंगे तो कुछ काम बन सकता है। थोड़ा एक बार निकाल के देखते हैं। देखिए लिखते हैं, दिया गया है, क्या दिया हुआ है? विलायक की मात्रा क्या मानते हैं बाबू? y ना। y की वैल्यू कितना है? 40 ग्राम। सल्फर मतलब क्या? विलय। सल्फर की मात्रा कितना है बाबू रे? इसको क्या मानते हैं हम लोग? विलय ना। x का वैल्यू कितना है? 3.42 ग्राम। यहां तक तो समझ में आ रहा है। और क्वथनांक का उन्नयन कितना वृद्धि हो रहा है? यानी डेल्टा टीबी बराबर 0.81 केल्विन दे रखा है, और केबी तो दिया हुआ है। थोड़ा सा फार्मूला लगाओ। डेल्टा टीबी बराबर केबी इंटू 1000, ये वाला फार्मूला। 1000 x बटे क्या? अनुभार इंटू क्या हो जाएगा रे बाबू? y। वैल्यू पुट कर दो, अनुभार निकल जाएगा। देखिए तो इसका वैल्यू कितना है? 0.81 बराबर केबी का वैल्यू 2.53। मात्रक लिखना है लिख सकते हैं, नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा। 1000 तो पहले से। x का वैल्यू रे बाबू कितना? 3.42, ये ना। और आपको अनुभार निकालना है। अनुभार निकाल लें। इसके बाद y का वैल्यू भी है कितना ग्राम? तो 40 ग्राम। अब इसको इधर ले, अनुभार को इधर ले आए तो लिखेंगे अनुभार बराबर कितना? ये हो जाएगा 2.53 इंटू 1000 इंटू 3.42 बटे कितना हो जाएगा? अनुभार तो इधर ही आ गया, 0.81 इंटू 40। इतना समझ में आया?
जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगा ये 253, ये आ जाएगा 253, ठीक है। ये कितना आ जाएगा 253 ग्राम। एक बात बताओ, आप लोग पढ़ेंगे सल्फर 8 के रूप में होता है। किस रूप में होता है? 8 के रूप में, S8 के रूप में एग्जिस्ट करता है। अगर मान लो कोई सल्फर होता SX के रूप में, किस रूप में? SX के रूप में, ठीक है। तो लिखेंगे चूंकि सल्फर, ऐसे लिखो, सल्फर SX मान लो का अनुभार कितना आया रे बाबू? 253 ग्राम। या इसको लिख सकते हो, अच्छा एक बात बताओ, अगर H2 होता तो अनुभार कैसे निकालते? सल्फर का 32, 2 गुना 32, यहाँ मान है X, तो लिखेंगे X गुना 32 बराबर 253, 200 कितना? 53। समझ में आया? अब X बराबर क्या हो जाएगा? 253 बटे कितना? 32, ये लगभग 8 के बराबर आएगा। ये लगभग कितना आएगा? तो 8 के बराबर, 7.9 के लमसम, तो वो उसको मान लेंगे कितना? लगभग 8। तो बताओ सूत्र क्या हो जाएगा? सूत्र जो होगा, S x ना माने थे, x का वैल्यू कितना आ गया? 8, तो ये लिखेंगे S8। कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत है तो जल्दी से कमेंट कीजिए। नहीं समझ में आ रहा है तो एक बार फिर से देखिए वीडियो, ठीक है, लेकिन बनाइए न्यूमेरिकल को। जल्दी से आप लोग स्क्रीनशॉट लें, तब आगे बात करते हैं। अब हम लोग अगला सवाल देखते हैं। देखिए, कहता है 175 ग्राम जल में 12.5 ग्राम विद्युत अपघट्य पदार्थ मिलाने पर क्वथनांक 0.70 केल्विन उन्नयन होता है। मतलब उन्नयन मतलब क्या होता है? वृद्धि होता है, ठीक है। तो उस पदार्थ का मोलर द्रव्यमान ज्ञात करें। बड़ा आसान है, बताइए थोड़ा सा। विलायक की मात्रा को क्या मानते थे हम लोग? y ग्राम। यहाँ विलायक क्या है? जल। जल का वैल्यू, जल का मात्रा कितना है? 175 ग्राम। यानी दिया गया है क्या दिया है? जल मतलब विलायक। विलायक की मात्रा बोलो, क्या मानते थे? y ग्राम। तो y का वैल्यू 175 ग्राम। क्या कोई दिक्कत? आगे देखिए, विलय के बारे में नहीं पता, कौन सा विलय है? लिख दिया विद्युत अपघट्य, ठीक है। चलिए, विलय की मात्रा क्या मानते थे हम लोग? x का वैल्यू 12.5 ग्राम। यहाँ तक तो सही है। और एक बात क्या दे रखा है? क्वथनांक में उन्नयन कितना होता है? मतलब डेल्टा टीबी का मान दे रखा है 0.70 केल्विन, ठीक है। और हम लोग क्या पढ़े? चूंकि डेल्टा टीबी बराबर केबी इंटू 1000 x बटे क्या रे बाबू? सूत्रभार, या यहाँ आप अनुभार लिख सकते हैं, इंटू y। यहाँ अनुभार ही लिख दें क्या? चलिए, अनुभार। चलिए बात करते हैं आगे। अब बताओ, वैल्यू पुट करो, अनुभार निकाल देने के बाद वही हो जाता है क्या? मोलर द्रव्यमान, ठीक है। अभी तो आपको पढ़ाया ही। क्या लिखेंगे बताओ? यहाँ 0.70 बराबर केबी का वैल्यू 0.52 और इंटू 1000, और x का वैल्यू कितना है रे बाबू? 12.5, और नीचे में कितना हो जाएगा? अनुभार तो निकालना ही है, अनुभार को ही बोलते हैं हम लोग मोलर द्रव्यमान। और ये कितना है? 175 ग्राम। अब अनुभार इधर लाइए, इसको इधर लाइए, जो कैलकुलेट करके आएगा वो आंसर हो जाएगा। अनुभार बराबर 0.52 इंटू 1000 इंटू 12.5 बटे कितना हो जाएगा? ये 0.70 गुना 175, ठीक है। जो आएगा वो किस में आ जाएगा? ग्राम प्रति मोल में, ठीक है। आप ग्राम में भी लिखेंगे तो चलेगा, कोई दिक्कत यहाँ तक समझ में आया? इसी तरह का एक दूसरा सवाल है, लेकिन थोड़ा सा अंतर है। देखिए क्या है सवाल है, कह रहा है क्या? अवाष्पशील विलय। सही बात है, यहाँ तक तो सही है।
का 5% जलीय घोल 100.15 डिग्री सी पर उबलता है। ठीक है, घोल जो है विलयन का जो क्वथनांक है वो कितना दे रखा है 100.15। ठीक है, लेकिन यहाँ जो टर्म लिखा है 5%, इसका मतलब अगर समझ में आ जाएगा तो सवाल बन जाएगा। आगे देखिए कहता है तो उस विलय का मोलर द्रव्यमान ज्ञात करें। फार्मूला तो यही लगने वाला है, लेकिन आपको थोड़ा सा घुमाया है यहाँ। एक बात बताओ, 5% ना तो W/W लिखा है ना ही W/V, और हम लोग क्या निकालते हैं मोललता। मोललता का क्या होता है फार्मूला, विलय का मोल बटा केजी में विलायक का द्रव्यमान ना। इसका मतलब है कि 5% जो है 100 में 100 विलयन में 5 ग्राम क्या है विलय है, यही ना। तो लिखेंगे 5% जलीय विलयन का अर्थ क्या होगा। पहला बात क्या होगा, विलयन की मात्रा कितना हो जाएगा 100 ग्राम, अगर परसेंटेज W/W माने तो। देखिए, और विलय की मात्रा कितना हो जाएगा बाबू, x मानते थे ना, उसका वैल्यू 5 ग्राम। तो अब बताओ विलय जोड़ विलायक बराबर क्या होता है बाबू, विलयन। तो विलयन में अगर विलय को घटा लेंगे तो वो निकल जाएगा क्या, विलायक की मात्रा। तो लिखेंगे विलायक की मात्रा क्या मानते थे हम लोग, y बराबर 100 घटा 5 मतलब 95 ग्राम। क्लियर हुआ। अब बस आगे बात करो, विलयन का क्वथनांक दिया हुआ है, विलयन को क्या मानते हैं हम लोग, टीबी। टीबी का वैल्यू 100.15 डिग्री सी। लेकिन एक बात बताओ, आपसे मोलर द्रव्यमान पूछ रहा है। इधर देखिए, मोलर द्रव्यमान मतलब अनुभार। यहाँ डेल्टा टीबी दिया हुआ था तो डायरेक्ट वैल्यू रख दिए, लेकिन यहाँ टीबी दिया हुआ है। डेल्टा टीबी को क्या लिखते हैं, डेल्टा टीबी बराबर क्या होता है बाबू, टीबी माइनस T0 बी। विलयन के क्वथनांक में विलायक का क्वथनांक घटा देते ना। तो देखिए हम लोग लिखेंगे, चूंकि टीबी माइनस T0 बी बराबर, अरे बाबू डेल्टा टीबी लिखते थे ना, उसी के बदले हम ये लिखे हुए, डेल्टा टीबी बराबर KB इंटू 1000x बटा अनुभार या सूत्रभार इंटू क्या y। अब वैल्यू पुट कर दीजिए। लेकिन देखिए शुद्ध जल का क्वथनांक नहीं दिया हुआ है, तो आपको याद होगा जल का क्वथनांक कितना होता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है कि नहीं। बस वो वैल्यू पुट कर देना है। यहाँ लिखेंगे 100.15 माइनस शुद्ध जल का 100 याद होना चाहिए, और ये केबी का वैल्यू कितना है बाबू रे 0.52 इंटू 1000 गुना x का वैल्यू कितना, इससे निकाले हम लोग 5 ग्राम, और अनुभार तो पूछ ही रहा है। अब y का वैल्यू 95, ये ना। अब क्या करेंगे, इसको घटा करके कितना आ जाएगा 0.15 इधर और ये वाला अनुभार इधर, यानी अनुभार बराबर 0.52 इंटू 1000 इंटू 5 बाय, ये हो जाएगा घटाने के बाद 0.15 इंटू 95। ठीक है, जो आएगा वो ग्राम प्रति मोल में आएगा। समझ में आया आप लोगों को, जल्दी से कमेंट कीजिए आप लोग। चलिए बहुत सुंदर, आप लोग तेज हो गए हैं ना। चलिए, मज़ा आ रहा है आप लोगों को न्यूमेरिकल पढ़ने में। बाबू बहुत ही VVI है, एग्जाम में 5 मार्क्स का आता है। ठीक है, इसलिए इससे डरना नहीं है, इससे लड़ना है। चलिए देखिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं। कह रहा है क्या 100 ग्राम जल में कितना ग्लूकोज घुलाया जाए कि क्वथनांक में 0.26 डिग्री सी वृद्धि हो जाए। ऐसा तो सवाल बताए। देखिए ग्लूकोज की मात्रा तो नहीं दिया हुआ है, यानी x बराबर वाट पूछ रहा है, कितना ग्लूकोज घुलाना है। विलायक देखिए कितना दे रखा है, विलायक की
मात्रा क्या मानते थे हम लोग, y, तो y का वैल्यू 1000 ग्राम दिया हुआ है। क्वथनांक में वृद्धि, जितना क्वथनांक में वृद्धि होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, क्वथनांक का उन्नयन। ये कितना दे रखा है 0.26 ना डिग्री सी। और हम लोग क्या पढ़े, चूंकि डेल्टा टीबी बराबर के बी इंटू 1000 एक्स बटे क्या अनुभार इंटू क्या रे बाबू वाई। अब देखिए डेल्टा टीबी का वैल्यू दे रखा है 0.26 और इसका वैल्यू ये वाला के बी का वैल्यू 0.52 इंटू 1000 एक्स तो निकालना ही है। अनुभार, किसका अनुभार यूज करेंगे, ग्लूकोज का। ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है C6H12O6, इसका अनुभार निकालिएगा तो 180 ग्राम होगा। ये आपको पहले ही बताएं, ये 180 ग्राम। और विलायक की मात्रा कितना है बाबू 1000, ठीक है। अब x निकालिएगा, x का वैल्यू जो आएगा वो हो जाएगा ग्लूकोज की मात्रा, ग्लूकोज की मात्रा, ठीक है। यहाँ हम डब्बा छोड़ देते हैं, आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, ये ग्राम में आएगा, ठीक है। जो x का वैल्यू आएगा वही, x किसको मान रहे थे, ग्लूकोज को ना, इसलिए ग्लूकोज की मात्रा x ग्राम, x निकाल लीजिएगा, ठीक है। और एक लास्ट सवाल देखते हैं, सीखिएगा। देखिए कह रहा है क्या, ग्लूकोज का जलीय विलयन 100.01 डिग्री सेंटीग्रेड पर उबलता है। यानी एक विलयन है उसमें ग्लूकोज को घोला गया, ठीक है। और विलयन जो उबलता है कितने पर, 100.01 डिग्री सेंटीग्रेड पर उबलता है। तो 100 ग्राम जल में, 100 ग्राम जल युक्त विलयन में ग्लूकोज के अणुओं की संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए अणुओं की संख्या कैसे ज्ञात करेंगे, आपने क्या पढ़ा, ध्यान से देखिएगा। डेल्टा टीबी बराबर के बी इंटू एम ना, एम क्या है बाबू, मोललता। मोललता को क्या लिख सकते हैं, विलय का मोल बटे केजी में विलय का द्रव्यमान लिख सकते हैं। अगर हम लोग मोल निकाल लें, यहाँ से मोललता से मोल निकाल लें, ठीक है। अब मोल में एवोगाड्रो संख्या से गुना कर दें, एवोगाड्रो संख्या का वैल्यू कितना होता है बाबू 6.022 गुना 10 का पावर 23। ये मोल चैप्टर में पढ़ना था, ठीक है। एवोगाड्रो संख्या का वैल्यू कितना होता है 6.022 इंटू 10 का पावर 23। अगर मोल में एवोगाड्रो संख्या से गुना कर देंगे तो वह अणुओं की संख्या निकल जाएगा। तो चलिए हम लोग निकालते हैं। देखिए क्या दे रखा है, थोड़ा देखिए तो। विलयन का क्वथनांक क्या मानते थे हम लोग, टीबी ना, टीबी का वैल्यू 100.01 डिग्री सी, ठीक है। और देखिए जब विलयन का क्वथनांक दिया है, इसका मतलब यहाँ विलायक क्या है, जलीय विलयन है तो विलायक तो जल ही होगा। तो जल का क्वथनांक दिया तो नहीं है, तब आपको खुद यूज कर लेना है। कितना होता है जल का क्वथनांक, 100 डिग्री सी होता है कि नहीं। अब बताइए यहाँ से विलायक की मात्रा कितना है, विलायक मतलब जल ना, जल की मात्रा कितना ग्राम 100 ग्राम। इसको केजी में बदल लीजिए ना, 100 बटे क्या हो जाएगा 1000, मतलब 1/10 केजी हो जाएगा। चलिए अब थोड़ा बात करते हैं, चूंकि डेल्टा टीबी को क्या लिखते हैं बाबू रे, डेल्टा टीबी बराबर टीबी माइनस टी नॉट बी। टीबी क्या है, विलयन का क्वथनांक, और ये टी नॉट बी क्या है, शुद्ध विलायक का क्वथनांक। तो इसको डायरेक्ट हम यूज करते हैं, टीबी माइनस टी नॉट बी बराबर के बी इंटू, यहाँ लिखते मोललता, मोललता को हम लिख सकते हैं विलय का मोल बटे केजी में विलायक का द्रव्यमान। विलय यहाँ क्या है ग्लूकोज, तो ग्लूकोज लिख दीजिए, ठीक है। अब बताइए यहाँ क्या रख दीजिएगा वैल्यू, 100.01 माइनस 100 डिग्री सी। अब के बी का वैल्यू तो ये दिया रहता है 0.52
इंटू ग्लूकोज का मोल निकालना है, का मोल बट्टे क्या हो जाएगा रे बाबू, केजी में मिला के द्रव्यमान कितना निकाले, 100/1000 मतलब 1/10, ये ना। अब एक बताओ, इसको निकालना है ग्लूकोज का मोल, ग्लूकोज का मोल बराबर क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा, ये घटाएंगे तो 100.01 में 100 घटाएंगे तो 0.01 आ जाएगा, और ये आ जाएगा 0.01, ठीक है। ये गुना में है तो भाग में आ जाएगा, ठीक, 0.52, और ये वाला इधर गुना हो जाएगा मतलब 1/10, है ना। ये जब मोल निकालिएगा तो ये लमसम आ जाएगा 0.002 आ जाएगा, ठीक है। 1 मिनट बाबू ध्यान देख लेते हैं, ठीक है। ये 0.002 मोल आ जाएगा, ठीक है। अब क्या कीजिए, अणुओं की संख्या निकालिए, अणुओं की संख्या, तो मोल में किससे गुना कर देते हैं, एवोगाड्रो संख्या का वैल्यू 6.022 × 10⁻23, तो ये अणुओं की संख्या होता है, ठीक है। तो बताइए मोल कितना निकाले, 0.002 × 6.022 × 10⁻23, गुना कीजिएगा, जो आएगा वो क्या हो जाएगा, आंसर। समझ में यहाँ तक आया। क्या किए देखिए, सबसे पहले हम लोग क्या किए, डेल्टा टीबी बराबर लिखते थे क्या, टीबी माइनस T0 बी, ये तो वैल्यू दिया हुआ था। यहाँ सबसे पहले मोल निकाले, और मोल में जब एवोगाड्रो संख्या से गुना किए तो क्या निकल गया, अणुओं की संख्या। समझ में आया, जल्दी से आप लोग कमेंट कीजिए, एक बार फिर से आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है। आज यहीं तक रहने देते हैं, सभी को गुड नाइट, बाय।